नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन, क्या है बाजार के लिए बड़ी खबरें, ट्रिगर्स और डेटा कौन से इंपॉर्टेंट होंगे जो हमें देखना जरूरी है, एक एक करके सबके बारे में आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल भाषा में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, एक चीज जो क्लियर है वो है इजराइल और ईरान के बीच जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है और काफी तेजी से बढ़ रहा है। ईरान जो लगातार कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स की डील नहीं करने वाले हैं, और इजराइल जो कह रहा है कि हम आपको पूरा उड़ा देंगे, और अमेरिका जो कह रहा है कि जितना जल्दी हो सके डील कर लो वरना बहुत देर हो जाएगी। ये सारी चीजें एक ही चीज इंडिकेट कर रही हैं कि भाई साहब चिंता और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से कच्चा तेल काफी तेजी से आपने फ्राइडे को भागता हुआ देखा और आने वाले कुछ दिनों और एक्शन में रह सकता है। और अगर कच्चा तेल ऊपर की तरफ एक्शन में रहा तो फिर दुनिया के लिए ये बड़ा ही नेगेटिव होगा और भारत के लिए तो ये बहुत नेगेटिव होगा, क्योंकि हम तो नेट लेवल पे बड़े इंपोर्टर हैं। तो ये तो ट्रिगर होने ही होने वाला है इजराइल और ईरान के बारे में। तो मैं आप सभी के साथ कल भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी और अभी भी मैं स्टार्टिंग में यही कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर यही होगा। मैं आपको इनफैक्ट इतना तक कह सकता हूं कि आप शेयर बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा अगर ये सोचते हो तो आप शेयर बाजार मत देखो, आप ब्रेंट क्रूड अपनी स्क्रीन पे लगा लो। अगर क्रूड का दाम ऊपर जा रहा है तो बाजार को कोई नहीं रोक सकता गिरने से, और अगर क्रूड नीचे जा रहा है तो बाजार ऊपर आने वाला है, ये समझ लेना। यही दो ट्रिगर्स, यही एक ट्रिगर है जो बाजार को ड्राइव करेगा आने वाले कुछ दिनों में, हो सकता है कल परसों। अब जैसे ही क्रूड शांत हो जाए या फिर ये इजराइल और ईरान के बीच में जो विवाद है वहां से कुछ शांति के संकेत आ जाएं तो फिर बाजार आपका दोबारा ऊपर जाने लगेगा। अब आता हूं दूसरे बड़े ट्रिगर पे। दोस्तों, ट्रिगर काफी सारे हैं, मैं आपको बता दूं शॉर्ट में। दूसरा जो बड़ा ट्रिगर होने वाला है इस बार, वो होने वाला है फेड की मीटिंग। भाई एक बार फिर से फेड पॉलिसी आने जा रही है आप सभी के लिए, और एक बार फिर आई थिंक फेड पॉलिसी में कोई रेट कट नहीं आएगा। कैसे आ जाएगा आपके लिए एक और चिंता खड़ी हो गई, इजराइल ईरान टैरिफ को लेकर चिंता है ही है। डेट आप और बढ़ाना चाहते हैं, डेट सीलिंग आपने $4 ट्रिलियन के लिए कहा है, नहीं करने वाले फेड रेट कट। और उसके बाद ट्रम्प साहब का क्या एक्शन होगा फिर वो और बाजार को विचलित कर सकता है। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो गई है अमेरिका की वजह से दुनिया की। FOMC की मीटिंग 17 तारीख को शुरू होगी, 18 को आपके लिए रिजल्ट आ जाएगा, 18 जून को। तो यहाँ पे ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द US फेडरल रिजर्व इज एक्सपेक्टेड टू कीप इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड अमिड अनसर्टेनिटी ओवर द इम्पैक्ट ऑफ US टैरिफ पॉलिसी ऑन द इकोनॉमी। Recent inflation data suggests that price increases have been largely begin। तो ये आपके साथ शेयर किया मैंने कि रेट तो अनचेंज रहने वाले हैं, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और अमेरिका के लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात होगी, क्योंकि ट्रम्प साहब जो एक तरफ लगातार कह रहे हैं पॉलिसी में रेट कट करो देर हो रही है, रेट कट करो देर हो रही है, दूसरी तरफ फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब कह रहे हैं कि क्या आप स्थिरता लाओ, हम रेट कट कर देंगे। स्थिरता आ ही नहीं रही है, उन्हें डेटा समझ में ही नहीं आ रहा है, हर दिन बदल जाता है, तो वो रेट कट नहीं कर रहे हैं। आगे दोस्तों चीज़ों की बात करें तो इन्फ्लेशन के डेटा आते हुए दिखेंगे आपको WPI एंड ग्लोबल लेवल पे, तो वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट तो भाई साहब कच्चा तेल ही होने वाला है, जैसा कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करी जाए तो ये $4.87 बढ़ता हुआ दिखा था आपको, और आप कह सकते हैं कि 7.02% और सेटल हुआ $74.23 पर बैरल पे, आफ्टर अर्लियर सोरिंग ओवर 13% एन इंट्राडे हाई ऑफ $78.5। लगभग दिन के दौरान $78 का हाई लगा दिया था ब्रेंट क्रूड के ऑयल फ्यूचर ने। एट द एंड लगभग $74.23 पे बंद हुआ। तो ऊपर से तो हल्का करेक्ट भी हो गया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल ऊपर आ गया है। स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल सिंस January 27 फॉर द वीक ब्रेंट ऑयल प्राइजेज रैली 12.5%। तो 27 जनवरी के बाद ये सबसे तगड़ा दिन था क्रूड के लिए देखा जाए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट FIDIs का डेटा इंपॉर्टेंट होने ही वाला है। बाकी मैक्रो फैक्टर में WPI इन्फ्लेशन आता हुआ दिखेगा आपको आगे आपके लिए, और भी यूरोजोन का भी CPI डेटा आता हुआ दिखेगा आपको 18 तारीख को। US का इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा आएगा 18 जून को। तो ये सारी के सारे डेटा हमें देखने होंगे। बाकी बात करें स्टॉक स्पेसिफिक, तो स्टॉक स्पेसिफिक अभी तो वही डिविडेंड बोनस स्प्लिट जैसी चीज़ें होंगी या फिर ऑर्डर्स जैसी कुछ खबरें हो सकती हैं जो मैं दिन के दौरान आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। यहाँ पे मैं आप सभी के साथ इवेंट जरूर शेयर करना चाहूँगा डिविडेंड जैसे।
कल 16 माफ़ कीजिएगा, कल तो 15 है, नहीं 16 है कल, आज 15 है कल 16 जून, कल आपके लिए बजाज फाइनेंस का शेयर एक्स बोनस ट्रेड करेगा और स्प्लिट भी होने जा रहा है। तो कल बजाज फाइनेंस का शेयर काफ़ी सस्ता हो जाएगा। स्प्लिट की बात करें तो एक के 2 शेयर्स हो जाएंगे स्प्लिट के माध्यम से, फिर प्रति एक शेयर पे 4 शेयर एज आ बोनस मिलेंगे। तो ये आपके लिए रेशो है और इसी रेशो में शेयर का प्राइस भी घटता हुआ दिखेगा। हनीवेल ऑटोमेशन कल 105 रुपए का एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। टाटा टेक्नोलॉजीज 11 रुपए 70 पैसे, LKP सिक्योरिटीज 30 पैसे। 17 जून की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक, जिन्होंने रिसेंटली फर्स्ट इंटर्म डिविडेंड FY26 के लिए अनाउंस करा 10 रुपए प्रति शेयर का, और इसी के चलते वेदांता की भी बोर्ड मीटिंग होने जा रही है डिविडेंड को लेकर, तो वेदांता से भी जल्दी डिविडेंड आने जा रहा है। बट हिंदुस्तान जिंक कल 10 रुपए, कल नहीं 17 तारीख को एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स 3 रुपए का एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। 18 जून को ई मुद्रा 1 रुपए 25 पैसे एक्स डिविडेंड है। सारला परफॉर्मेंस 3 रुपए का एक्स डिविडेंड होगा। 19 जून टाटा कम्युनिकेशन 25 रुपए प्रति शेयर एक्स डिविडेंड। तेजस नेटवर्क 2.5 रुपए का एक्स डिविडेंड। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर 3.5 रुपए का एक्स डिविडेंड। पैनासोनिक कार्बन इंडिया की बात करें तो ये भी 12 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। 20 जून को बजाज ऑटो 210 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। HDFC लाइफ 2 रुपए 10 पैसे। टाटा पावर 2 रुपए 25 पैसे। पंजाब नेशनल बैंक 2 रुपए 90 पैसे। टोरेंट फार्मा 6 रुपए। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 24 रुपए। बैंक ऑफ इंडिया 4 रुपए 5 पैसे। ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज 40 पैसे। रोसारी बायोटेक 50 पैसे। मवाना शुगर 1 रुपए। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट 60 पैसे। ट्रांसकॉप इंटरनेशनल 30 पैसे। सोलर ट्राइब मशीन 2 रुपए। तो ये स्टॉक्स हैं जो एक्स डिविडेंड भी ट्रेड करते हुए दिखेंगे। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।